हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल लीगल लिबर्टी 365 एंड आज का टॉपिक है 5 इम्पॉर्टेंट लीगल फैक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट लॉ है सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को पार्शली डीक्रिमिनलाइज किया और एक तरीके से इस पर रोक भी लग गई। इंडिया में 1861 से ही समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में रखा गया है। समलैंगिकता क्या होता है? समलैंगिक होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी का मीनिंग है कि जब एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ या फिर एक महिला दूसरी महिला के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती है। ऐसा होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को ख़त्म कर दिया। अपने जजमेंट में यह कहा विद सपोर्टिंग आर्टिकल 14, 15 एंड 21 की राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का हक सबको है। सबको जीने का अधिकार है, अपने अकॉर्डिंग हर किसी को जीने का अधिकार है। अगर वह एक पुरुष के साथ, एक महिला के साथ खुश रहती है, जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बट इसके साथ ही यह भी क्लियर किया कि नाबालिगों, जानवरों या बिना सहमति के अगर कोई संबंध बनाया जाता है तो यह प्रावधान अभी भी लागू रहेगा। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, जिसमें जजेस थे इंदु मल्होत्रा, सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस आरिफ नरीमन, डीवाई चंद्रचूड़, एएम ख्वालिकर एंड ये डिसीजन आया 6 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट है सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द 158-year-old सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी ऑन 27 सितंबर 2018। सुप्रीम कोर्ट ने 158 साल पुराने लॉ को समाप्त कर दिया, रोक लगा दी गई सितंबर 2018 को। इस पर रोक क्यों लगी? इस सेक्शन में ऐसा क्या था कि इस पर रोक लगानी पड़ी? सो सेक्शन 497 विच इज डील्स विद एडल्ट्री मीन्स, एडल्ट्री क्या होता है? एडल्ट्री होता है एक कपल है, एक महिला है, एक पुरुष है, दोनों का आपस में विवाह हुआ। एक महिला का संबंध यदि किसी अन्य व्यक्ति से होता है और उसके पति को पता चल जाता है, तो पति क्या कर सकता है? पति के पास लीगली क्या राइट है कि उस पुरुष के खिलाफ वो कंप्लेन कर सकता है। लेकिन सिमिलरली अगर हस्बैंड का किसी अन्य महिला से, उसकी महिला मित्र से सेक्सुअल रिलेशंस हैं, तो वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ या उस महिला के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। बट यहाँ पर दोनों के पास एडल्ट्री होने पर उसके पास डाइवोर्स का ग्राउंड बना रहता था। बट एफआईआर का जो ऑप्शन था, जो लीगल राइट था, वो वाइफ के पास नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को 497 ऑफ आईपीसी को 27 सितंबर 2018 को ख़त्म कर दिया, जो अपने आप में पूर्ण रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इसके साथ ही सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 198 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसे समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि महिला और पुरुष के अधिकार समान हैं, महिला की गरिमा सबसे ऊपर है। मीन्स ऐसा नहीं है कि पति ही पत्नी का मालिक है, ऐसा नहीं है। महिला और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों को समान अधिकार हैं, इसीलिए इस सेक्शन को समाप्त कर दिया गया। बट अभी भी इस सेक्शन के जो लीगल राइट्स बने हुए हैं वो ये हैं कि अगर महिला का किसी के साथ संबंध होता है तो पुरुष उससे आहत होकर अगर आत्महत्या कर लेता है, वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया और वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है, अगर इसमें इस सेक्शन में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लगेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट 2005 में आया। बट अभी जो मेन पॉइंट है इसमें जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सो ये किस केस में हुआ? ऑन मार्च 2020 द सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 गुजरात हाई कोर्ट। मीन्स इसमें क्या हुआ था कि एक आरटीआई लगाई गई कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, बट गुजरात हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया कि अगर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपको आरटीआई के थ्रू ना मिलकर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको वो लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी आरटीआई के थ्रू। अगर आपको कोई जानकारी कोर्ट से चाहिए तो आप वो कोर्ट की जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करो, उसके बाद आपको कोर्ट से वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आरटीआई के तहत नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल्स नॉट मैंडेटरी। सो ये अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट था कि जब भी कहीं फिल्म देखने गए
तो हॉल में पहले नेशनल एंथम बजता था, सभी लोग खड़े हो जाते थे, एकदम पेट्रियाटिक फीलिंग आती थी। तो अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2016 को अपने इंटरिम ऑर्डर ऑन डेटेड 9 जनवरी 2018 को रिवर्स किया है, उसे पलट दिया है। जो 52 सेकेंड का नेशनल एंथम बजता था अब वो ऑप्शनल हो गया है। सिनेमा मालिक चाहें तो इसे बजा सकते हैं शो शुरू होने से पहले, और ना चाहें तो उनके पास ऑप्शन है वो उसे नहीं भी बजा सकते हैं। हिंदू अनमैरिड डॉटर कैन क्लेम मेंटेनेंस। अपने आप में सुनने में ऐसा लगता है कि ये तो पहले से ही मेंटेनेंस मिलती थी, तो इसमें नया क्या है। इसमें नया ये था कि फर्स्ट ये जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का वो पैंडेमिक के बीच में आया, सितंबर 2020 में आया। एंड केस था अभिलाषा वर्सेस प्रकाश एंड अदर्स का। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज थे इसमें, अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी एंड MR शाह। इसमें जो एप्लीकेशन लगी थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन लगी थी सेक्शन 20 HAMA 1956 के अंदर, ना कि सेक्शन 125 CRPC जो मेंटेनेंस के लिए है, वाइफ और बच्चों के लिए। अगर इस सेक्शन में एप्लीकेशन लगती है तो वहाँ पर एक अनमैरिड डॉटर जो कि हिंदू होनी चाहिए, सेकेंड वो अपने आप को प्रूव करे कि मेंटली एंड फिजिकली अपने आप को संभालने में, मेंटेन करने में वो असमर्थ हैं, तो वहाँ पर उसे मेंटेनेंस मिलने का पूर्ण अधिकार है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप अवेयर फॉर योर राइट्स एंड एंजॉय लिबर्टी।